बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूं कि क्यों हम इस जगह पे पहुंच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं। कानून क्या होता है? वो आइन फैसला करता है कि क्या कानून में जायज है और कौन सी चीज नाजायज है। जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालात ये हैं कि अदालतों की भी बातें, उनके अहकामात ना पुलिस सुनती है, ना ये रियासत सुनती है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी हाल ही में जब ये इंपोर्टेड हुकूमत भाग रही थी इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से, तो अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर डेट दो, बल्कि उन्होंने तो कहा कि 48 घंटे में करवाओ। अभी तक कोई महीना होने लगा है तकरीबन, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। उसके अलावा जिस तरह फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हुकूक, जो हमारा आइन हमें हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है। कितने लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई ट्वीट थी, उसके ऊपर उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस तरह का तशद्दुद किया गया, अभी तक उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हुआ। आज़म स्वाति, कौन सा आइन, कौन सा कानून इजाजत देता है कि एक ट्वीट के ऊपर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, और फिर जब वो फिर से उसको जेल में डाला जाता है और फिर उसको कोई 30 उसके ऊपर FIR कोई बलूचिस्तान सिंध में की जाती है। शेख रशीद, आइन उसको अदालत उसको जमानत देती है, उसके बावजूद उसको उठा के ले जाते हैं और उसके ऊपर केसेस सिंध और बलूचिस्तान में कर देते हैं। फवाद चौधरी, अदालत 4 दफा कहती है IG को कि पेश करो फवाद चौधरी को अदालत में, और वो उसको इस्लामाबाद ले जाते हैं। तो ये तो मैं थोड़ी मिसालें दे रहा हूं जो शहबाज गिल से हुआ। कस्टोडियल टॉर्चर, तशद्दुद, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। तशद्दुद भी हुआ और उसको कोई रिलीफ नहीं मिली, और फिर डराया धमकाया गया और केसेस किए गए। पुरअमन एहतजाज हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जो जुल्म किया गया, कौन सा कानून और आइन एक जमहूरियत में इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर तशद्दुद करो? इन्होंने 3-3 धरने हमारे अगेंस्ट दिए और लॉन्ग मार्चेस की, किसके ऊपर हमने कोई सख्ती की? तो मैं तो ये थोड़ी सी मिसालें दे रहा हूं आपको कि हमारा सारा जो हमारे आइन और कानून के ऊपर जो एतमाद है हम इस कौम का, वो उठता जा रहा है। और बल्कि हमें यह खौफ है कि जो अब आइन, जो जमहूरियत बेस होती है जिस आइन के ऊपर, और जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। हमने अपनी 2 हुकूमतें पंजाब और सिंध में क्यों गिराई, डिसॉल्व की? खुद कोई ऐसे नहीं करता। हमने सिर्फ आइन को सामने रख के की कि हमें जब पता था कि 90 दिन के अलावा आप आगे नहीं जा सकते, तो हमने उसको सामने रख के इलेक्शंस की तरफ गए, इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। और जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हमारी माशियत नहीं ठीक होने लगी। तो हमने कुर्बानियां दी 2 गवर्नमेंट्स की, जो तकरीबन 66% पाकिस्तान है, सिर्फ इसलिए कि आइन 90 दिन में इलेक्शन करवाता है। अभी तक कितने दिन हो गए हैं? 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो 2 हुकूमतें, जो 2 गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और ये सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ, और मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं, ये वो पाकिस्तान में वक्त आ गया जो जस्टिस मुनीर मोमेंट हम कहते हैं, कि एक दफा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत हमारी जो इस कौम का डाउन स्लाइड शुरू हुआ है, जो निचला सफर शुरू हुआ है, वो जो फैसला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आइन को पीछे हटा के हमने ताकत के साथ हमारी अदालतें गई। तो आज भी वही वक्त है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, टाइम बदल चुका है। अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं, तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने अपने आइन, अपने मुल्क के कानून, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया, क्योंकि हमें कोई नजर नहीं आ रहा
کہ یہ جو وہ لوگ جن کی پر کرپشن کے کیسز، انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پینما کا، جس میں پتا چلتا ہے کہ مریم نواز 4 مہنگے ترین لندن کی اپارٹمنٹس، جو کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں، اس پینما کے انکشاف میں پتا چلتا ہے کہ اصل مالکہ ان کی مریم نواز تھی. اس کے بعد سارا ٹرائل ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے. تو ان کے اوپر تو کوئی ایسا تشدد نہیں ہوا. ان کو تو جیل میں رائلٹیز کی طرح رکھا گیا. ان کے ذرا دیکھیں جیل میں کیسے جا رہے تھے. تو یہاں ٹویٹس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو اس لیے 2 راستے ہمارے سامنے. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، انتشار پھیلے گا ملک میں، سڑکیں بند کریں، پتھراؤ کریں، پہیا جام سٹرائک کریں. تو ملک کے تو آگے حالات وہ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں معیشت ادھر تک نیچے نہیں پہنچی جو انہوں نے پہنچائی ہے، اور یہ ہم سب کو پتا تھا ہونا ہی ہے. اور ہم نے جو اس وقت ان کے ہینڈلرز تھے ان کو واضح کر کے بتایا کہ اگر آپ نے سازش کر کے حکومت گرائی ہے، ان سے نہیں سنبھالی جائے گی، اور نہیں سنبھالی گئی. تو آج کبھی بھی اتنا بڑا اکنامک کرائسس نہیں آیا جو آج پاکستان میں ہے. کبھی عام لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی جو آج آئی ہے. جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری، تو ملک کے معاشی حالات تو بہت برے ہیں. تو ہم اس لیے اس کو سامنے رکھ کے اور 26 سال کی سٹرگل میں کبھی بھی ہم نے انتشار کی پالیٹکس نہیں کی. لہذا یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو، بلکہ میں تو پاکستانی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کو کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں، ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں. کہ جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیئرز اپنی رجسٹریشن کریں، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے. اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے، اس سے ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی آزادی بھی دے گا، اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت وہ بھی دے گا. اور وہ انشاءاللہ وہی ایک پاکستان کو ایک وہ جمہوریت جدھر رول آف لا ہے، جدھر قانون کی حکمرانی ہے، وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا. شکریہ.